औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फुरक़ान चैप्टर 9 काबे की तामीर यानी काबे का बनना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हर टेस्ट में पास हुए तो अल्लाह ताला ने उन्हें काबा बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर उसकी फाउंडेशन पर, जिस पर पहले फरिश्ते और उसके बाद आदम बना चुके थे, काबा बनाना शुरू किया। ये भी रिवायतों से पता चलता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम जो फरिश्तों के सरदार हैं, उन्होंने आकर बताया कि काबा कैसे बनाना है, उसका शेप कैसा होगा, कितना ऊपर होगा। एक पत्थर लाया गया जिस पर खड़े होकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काबा बनाया। वो पत्थर अभी भी मौजूद है। काबे के सामने, जिसे मकाम इब्राहीम कहा जाता है, वो हमें याद दिलाता है कि अल्लाह ताला को कैसा बंदा चाहिए। निशानी क़यामत तक के लिए मौजूद है। जब हम हज या उम्रा करने जाते हैं तो देख सकते हैं। जब पूरा काबा बन के तैयार हो गया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से कुछ पत्थर लाए जो कोने की दीवार पे लगा दिए जिन्हें हजर अस्वद कहा जाता है, जहाँ से तवाफ़ शुरू होता है। उसके बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले गए। फिर कुछ सालों बाद फिर वो अपने बेटे से मिलने आए। ये जब काबे की तामीर हो गई थी तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था कि हज के लिए लोगों को बुलाओ। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी आवाज़ कौन सुनेगा? तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम आवाज़ दो, सब तक आवाज़ पहुंचाना मेरा काम है। फिर उन्होंने हज के लिए लोगों को बुलाया। फिर दुआ की कि अल्लाह ताला मैंने जो काम किया है उसे कबूल करना, यानी कोई भी नेक काम करने के बाद उसकी कबूलियत की भी दुआ करनी चाहिए। तो उन्होंने काबा बनाने के बाद कबूलियत की भी दुआ की। इंशाल्लाह जब हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम एक एक चीज़ पढ़ेंगे। फिर जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम दोबारा अपने बेटे से मिलने आए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम नहीं थे। उनकी शादी हो चुकी थी। उनकी शादी जुरहम कबीले की एक औरत से हो गई थी। घर में बीवी थी। उनसे हाल पूछा तो बीवी ने खूब शिकायतें की और अल्लाह की खूब नाशुक्री की। इस पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम घर आएँ तो उनसे कहना कि घर की चौखट बदल दें, और चले गए। जब बीवी ने इस्माईल अलैहिस्सलाम को बताया तो वो अपने वालिद का इशारा समझ गए और बीवी को तलाक दे दी। उसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बनु जुरहम कबीले की सरदार की बेटी से शादी की। इस्माईल अलैहिस्सलाम दोबारा आए, उनका हाल पूछा। इस वक्त भी इस्माईल अलैहिस्सलाम नहीं थे। तो बीवी ने खूब तारीफ़ की और अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा किया। तो उन्होंने कहा कि जब इस्माईल अलैहिस्सलाम आएँ तो उनसे कहना ये चौखट बरकरार रखें। इसी नस्ल से यानी जनरेशन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा होना था, इसलिए हर चीज़ का ख्याल रखा गया। इसके बाद इस्माईल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हुए। उन्हीं की नस्ल से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा से देखना शुरू करते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। आपके दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। काबे की कस्टडी उनके पास थी, लेकिन ये लोग कहते थे कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर हैं, लेकिन असल में थे नहीं। दीन बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका था। हर गलत काम हो रहा था। इस बीच ज़मज़म का कुआं भी गुम हो चुका था। इसकी बहुत डिटेल है स्टोरी। इंशाल्लाह हम अरब जाहिलिया जब हम पढ़ेंगे डिटेल में, तब इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब को एक दिन ख्वाब आया जिसमें ज़मज़म के कुएं का इशारा था, लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन लगातार उन्हें ऐसा ख्वाब दिखता रहा तो वो समझ गए। उन्होंने ज़मज़म के कुएं को ढूंढना शुरू किया। जब उन्हें कुआं मिलने ही वाला था, यानी अल्लाह ताला ने ख्वाब में कुछ निशानियां बताई थी, तो वो निशानियां जब उन्हें मिली तो उन्होंने खोदना शुरू किया। तो उनको ज़मज़म का कुआं मिल गया। जैसे ही कुआं मिला तो दूसरे जो लोग थे कबीले के, वो सब आ गए।
کہ ہم بھی اس میں شریک ہوں گے تاکہ ان کو بھی شیئر مل سکے۔ اس وقت لڑائی ہو جاتی تو وہاں عبد المطلب نے دعا کی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دیے اور وہ سب جوان ہو گئے تو میں اپنے سب سے چھوٹے بیٹے یا اپنے ایک بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ ان کے سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد۔